हेलो गाइस, लर्निंग के और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हम लोग का वीडियो का टॉपिक है मच कैपिटल नीड फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम लोग के पास कितना पैसा होना चाहिए और इस पैसे से कैसे हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात जो है हम लोग का आ जाता है कि अमाउंट का बात अगर करें तो अमाउंट की अगर बात करें तो हम लोग के पास कितना पैसा होना चाहिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम लोग के पास कम से कम 10K होना चाहिए, यानी कि 10,000 कम से कम होना ही चाहिए। क्यों, इससे ज़्यादा नहीं। इस जगह पे हम आपको 1 लाख भी बता सकता था, लेकिन नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्या आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या आपको लगता नहीं, अगर आप 10,000 को अगर सेव नहीं कर पाते तो क्या आपको लगता है कि आप 1 लाख को सेव कर पाइएगा? कभी नहीं। तो इसीलिए अगर मार्केट में जाएगा भी तो कम से कम पैसा जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा बचना चाहिए। तो इसीलिए अगर जाएगा भी तो आपका 10,000 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी जगह पे अगर आपका 1 लाख रुपया चला जाएगा तो आपका बहुत दुख होगा, आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको शुरुआत में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि 10,000 से तो कुछ भी नहीं होगा। अरे यार, अगर आपके पास अगर ज़्यादा पैसा होता तो क्या आप ये वीडियो देखते? अगर आपके पास अगर 1 लाख भी रुपया होगा तब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इसको आपको कम से कम 5 पार्ट में आपको भाग करना है। ठीक है, तब भी आप 1 लाख को पूरा के पूरा पैसा आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उससे आप अपना रिस्क मैनेजमेंट या फिर जो भी मनी मैनेजमेंट होता है उसको आप जो है ढंग से मैनेज नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए अगर आपके पास 1 लाख रुपया भी होता तब भी आप 20,000 से ट्रेड कर सकते थे, या फिर 50,000 भी होता तब भी आप 10,000 से ट्रेड कर सकते थे। लेकिन आपके पास कैपिटल कम है, सो इसीलिए आपको 10,000 से स्टार्टिंग में इस तरह ही काम करना है। जब आप लाइव मार्केट में आते हैं ना, तब आपको बहुत कुछ जो है सीखने के लिए मिलता है, बहुत कुछ आपको जो है फेस करना पड़ता है। क्या क्या फेस करना पड़ता है? देखिए, जब भी आप मार्केट में आते हैं सबसे पहले तो आपका कहीं ना कहीं से जब भी आप एंट्री लीजिएगा, जब भी आप सही जगह पे अगर आप एंट्री नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फियर क्रिएट होगा। अगर आपको मार्केट अगर प्रॉफिट भी देगा तब भी आप कहीं ना कहीं से आप डर के मारे, कहीं ना कहीं मार्केट अगर आपका 1000 पॉइंट भी देता है तो कहीं ना कहीं आप 10 पॉइंट लेकर के आप निकल जाइएगा। तो ये सब चीज़ को जो है देखने के लिए आपको इसलिए कम पैसा से आपको पहले जो आपका डर को, आपको कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस को आपको जो है बिल्डअप करना होगा। उसके बाद जो है आपका जो भी साइकोलॉजी है उसको जो है धीरे धीरे चेंज करना होगा। और जब धीरे धीरे सारा चीज़ के ऊपर जब आप पूरा मास्टरमाइंड हो जाइएगा तब आप उस पैसा को 1 लाख के बदले में आप 1 CR लगाइए, चाहे 100 CR लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप जानते नहीं हैं, एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में आप जितना जानते हैं या फिर मार्केट के बारे में आप जितना ज़्यादा जानते हैं, मार्केट आपको ओनली उतना ही जो है पैसा देगा, उससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं देगा। सबसे पहले आपको जो है इस पैसे से आपको लर्निंग फेज में आना होगा। ठीक है, लर्निंग फेज में आते आते अगर इस जगह पे अगर आपका अर्निंग होता है, ठीक है, तो फिर बहुत बढ़िया है, यानी कि आप जानते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं जानते हैं और अगर सारा के सारा पैसा अगर आप लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जो है सट्टा या फिर जुआ खेलने आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है बिजनेस करने, ठीक है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब होता है बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे सट्टा करना नहीं है। ये जुआ समझ करके अगर आप आते हैं और इसको अगर आप सोचते हैं कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया है या फिर 1 करोड़ रुपया है और उसको आप सोचते हैं कि हम दूसरा दिन इसको मार्केट में लगा करके हम इसको डबल कर देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं से आप गलत कर रहे हैं या फिर गलत रास्ता चुन रहे हैं। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लर्निंग फेज में आना है और लर्निंग के लिए आपको इस पैसे को ये करना है। अगर वही 10K को, वही अगर 10,000 का अगर आप 1 महीना बाद या फिर 6 महीना लगातार इसको आप 20,000 कर पा रहे हैं तो फिर आप लगाइए, जितना आपके पास पैसा उतना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक आप सीख नहीं पाते, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट, जब तक आप साइकोलॉजी, रूल्स, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट सारा चीज़ जब तक आप प्रॉपरली नहीं कर पाते तब तक जो है आप कम कैपिटल से जो है स्टार्ट कीजिए, लर्निंग कीजिए। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे अपना पिकअप को बढ़ाइए। करना कैसे है, 10,000 से हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए, 10,000 से हम लोग कैसे कर सकते हैं। आपको एक रूल्स बना लेना है। क्या रूल्स बनाना है? सबसे पहला रूल्स आपका ये होना चाहिए कि पर डे जो है पर डे आपको जो है ओनली एक ही ट्रेड करना है, इससे ज़्यादा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों एक ट्रेड करना है? देखिए,
जब आप एक ट्रेड कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, दिन भर में आपका कम से कम मार्केट वाले अच्छा खासा 2 से 3 सेटअप पर डे जो है होता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं होता है। लेकिन जब आप पर डे सिर्फ एक ही ट्रेड कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, आपका जो भी सेटअप होगा उसको आप आराम से जो है देख पाइएगा, ठीक है, उसको देख पाइएगा और उसको अंत तक उस ट्रेड में रहने की कोशिश करेंगे आप लोग। और जब आप कोशिश करेंगे तब आपको 10 पॉइंट लेकर के भागना नहीं है, तब आप सारा दिन भर जो है ट्रेड कर पाइएगा और अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट जनरेट कर पाइएगा। लेकिन जब आप ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो भी कॉन्फिडेंस है वो क्या होता है, वो लूज हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आप फर्स्ट ट्रेड में आप प्रॉफिट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में आप प्रॉफिट करते हैं, लेकिन सेकेंड ट्रेड आप लेते हैं और उसके बाद मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड में आप जो है 1000 रुपया आप प्रॉफिट करते हैं, ठीक है, लेकिन सेकेंड ट्रेड जो भी आप करते हैं 1000 रुपया माइनस होते होते आपका 500 रुपया आ जाता है। और जब 500 रुपया आ जाता है तो आपका कलेजा जो है या फिर आपका साइकोलॉजी जो है हिल जाता है। और उस टाइम आप क्या करते हो, उस जगह से आप एग्जिट नहीं कर पाते। क्यों नहीं एग्जिट कर पाते, क्योंकि पहले आपका 1000 रुपया था लेकिन अभी 500 रुपया हो गया, तो ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लगता है और फिर आप उसी जगह पे बने रहते हैं और एग्जिट नहीं करते हैं। और अंत क्या होता है, 1000 रुपया तो ये चला ही जाता है, अंत तक अब 2000 रुपया और लॉस लेकर के अब बैठ जाता है। फिर उसके बाद फिर आप ओवर ट्रेड करने लगते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं और ओवर ट्रेड करते करते एक ही ट्रेड में यानी कि एक दिन के अंदर जो है आपका सारा पैसा जो है चला जाता है। तो इसलिए शुरुआत में आपको एक ही काम करना है कि आपको पर डे एक ही ट्रेड करना है और वो भी दिन भर में एक ही ट्रेड करना है पर डे। अच्छा से अच्छा आपको सेटअप ढूंढना है, अच्छा से अच्छा सेटअप में आपको काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है रिवॉर्ड लेने की कोशिश करना है। अगर आप मान लीजिए 1000 रुपया का अगर आप रिस्क लेते हैं तो कम से कम उसमें कम से कम 1500 से, ठीक है, 2000 रुपया आपको आना ही आना चाहिए। उसी तरह आपको सेटअप में काम करना है। अगर नहीं मिलेगा, आप अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड के साथ अगर मैच नहीं करता है मत लेना। क्यों? क्योंकि आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है कि आपके पास 1000 क्वांटिटी है या फिर आप बहुत ज़्यादा जानते हैं 20 पॉइंट या फिर 25 पॉइंट ले करके आप निकल जाइएगा, या फिर 1000 क्वांटिटी है तो उसमें से 750 क्वांटिटी को आप बुक कर लीजिएगा, 250 पॉइंट का आप 250 जो क्वांटिटी रहेगा उसको आप रख दीजिएगा। क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक लॉट है, तो एक लॉट को आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना देर तक होल्ड कर सकते हैं, वो कैपेसिटी पहले आपको बिल्ड करना चाहिए। जब आप इस चीज़ को बिल्ड कर पाइएगा तो उसमें क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत तरीक़ा से जो है बढ़ेगा और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मार्केट में ऑटोमेटिकली जो है प्रॉफिट होगा। दूसरी बात है आपका पेशेंस जो भी होगा एक सेटअप के लिए, क्योंकि आपको दिन भर में एक ही ट्रेड करना है तो उसमें जो भी है आपका पेशेंस, ठीक है, या फिर आपका जो भी इमोशन है वो आराम से कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। जब आप 1 महीना इस चीज़ को कीजिएगा तभी आप जो है ट्रेड कर सकते हैं, चाहे प्रॉफिट हो, ठीक है, या फिर लॉस हो। लेकिन आपको ये कमिटमेंट कर लेना है कि आपको पर डे जो है एक ही ट्रेड करना है और अच्छा से अच्छा सेटअप में आपको ट्रेड करना है। कहते हैं कि आपको जो है एक ही सेटअप के ऊपर काम करना है। सेटअप कौन सा होना चाहिए, आपको एक ही सेटअप के ऊपर काम करना चाहिए, वन सेटअप में आपको काम करना चाहिए पर डे। अगर वो सेटअप अगर बनता है तो ट्रेड करना है, अगर नहीं बनता है ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आप एक ही सेटअप में जब आप 1 महीना लगातार आप काम कीजिएगा, 22 ट्रेडिंग सेशन होता है और 22 में से कम हम मानते हैं मुश्किल से मुश्किल अगर आपको 15 दिन भी अगर आपका सेटअप मिल जाएगा, कम से कम आपको उस चीज़ में क्या होगा, आप धीरे धीरे मास्टर बन जाइएगा, या फिर आपको ये पता लग जाएगा कि ये सेटअप आपके लिए वर्क करता है या फिर नहीं। अगर वर्क करता है तो फिर उस सेटअप में आप काम कीजिएगा नेक्स्ट मंथ में, अगर नहीं करता है तो फिर उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग 10,000 रुपया लेकर के या फिर कम कैपिटल लेकर के आते हैं और हर तरह का आप लोग दिन भर में जो है 10 सेटअप ढूंढने लगते हैं। यहाँ पे ये बन गया, वहाँ पे इंडिकेटर लगा दिया, वहाँ पे सेटअप, वहाँ पे करते रहते हैं। तो इसलिए आपको सिस्टेमेटिकली जो है आप सीखने के लिए आते हैं। अगर आप लाइफ टाइम इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ओनली जो है एक ही सेटअप में आपको फोकस करना है। अब फोर्थ पॉइंट हम लोग का क्या, फोर्थ पॉइंट हम लोग का ये है कि आपको शुरुआत में जो है निफ्टी 50 में ही आपको काम करना है, ठीक है। निफ्टी 50 में हम क्यों बोले, देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप लोग जाइएगा, चाहे फिन निफ्टी में जाइएगा, चाहे स्टॉक ऑप्शन में जाइएगा,
वो सब थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, उसमें क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन जब आप निफ्टी 50 में जब आप मास्टर हो जाइएगा, क्योंकि इसका थोड़ा स्लो मोमेंटम रहता है, ये थोड़ा उतना फास्ट नहीं होता है, तो इसलिए आपको शुरुआत में क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको जो है 2 से 3 महीना आपको निफ्टी 50 में ही काम करना है। और निफ्टी 50 में जब आप काम नहीं कर सकते तो फिर आप बैंक निफ्टी में आप कभी काम कर ही नहीं पाइएगा। तो इसलिए आपको शुरुआत में निफ्टी 50 में ही काम करना है, ठीक है। एक काम करना है और आपको टाइम फ्रेम जो है एक ही टाइम फ्रेम में आपको काम करना है, एक ही टाइम फ्रेम में काम करना है, ठीक है। और जब तक मान लीजिए आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम में मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं होता है, ठीक है, जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं होता है, चाहे एंट्री के टाइम में हो चाहे आपका एग्जिट के टाइम में हो, तब तक आप उस ट्रेड में एंट्री या एग्जिट मत करना जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग कोई ट्रेड लिया है, इस जगह पे हम लोग लिए है, सीधा कैंडल इस तरह जाता है, लेकिन जैसे यहाँ पे थोड़ा रेड बनता है तो वैसे हम लोग यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करता है, जैसे हम लोग एग्जिट कर जाते हैं उसके कुछ देर बाद क्या होता है, ट्रेंड जो है या फिर कैंडल जो है फिर अंत तक जो है वो पूरा ग्रीन हो जाता है, या फिर आप बेरिश ट्रेड लेते हैं तो फिर वो रेड हो जाता है, और फिर अंत में आप पछताते हैं और फिर आप ट्रेड लेने लगते हैं। तो इसलिए कैंडल का क्लोजिंग होगा उसके बाद ही आपको जो है ट्रेड में एंट्री लेना है या फिर एग्जिट करना है। और आपको एक चीज़ आपको नोटिस कर लेना है, आपको एक डायरी मेंटेन करना है या फिर आपको एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, और उसमें डेली आपको ये लिखना है कि आप कितना टाइम में आप कितना का स्ट्राइक प्राइस जो है चॉइस किया है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस आपका कितना का था, ठीक है। दूसरी बात है आप कितना में एंट्री कर रहा है, ठीक है, कितना में आप एंट्री कर रहा है, कितना में आप एग्जिट कर रहा है, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कितना था, ठीक है, आपका टारगेट कितना था, ठीक है, उसमें आपका जो है रिस्क कितना था, ठीक है, और उसके बाद अंत तक उसमें आप प्रॉफिट कितना कर पाइए। सारा चीज़ जो है आपको एक चीज़ एक डायरी में मेंटेन करना है पर डे। और एंड ऑफ मंथ आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें आप जो है अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा प्रॉफिट लिए हैं, या फिर कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस से गया है। तो इस चीज़ को जब आप कीजिएगा तब आपको इतना पता लग जाएगा कि आप मॉर्निंग का ट्रेडर है, ठीक है, आप मॉर्निंग का ट्रेडर है या फिर आप आफ्टरनून का ट्रेडर है। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो आपको मार्केट में काम करने में और आसान रहेगा। प्रॉफिट को जो है परसेंटेज वाइज देखना है। मान लीजिए अगर आप 10,000 लगाते हैं, ठीक है, भले 10,000 आपका लगता नहीं है, 7,500 से 8,000 के बीच में, चाहे फ्राइडे का दिन हो, ठीक है, चाहे मंडे का दिन हो, अगर आप निफ्टी में काम करते हैं तो 7 से 7.5, 6 से 7.5 के बीच में आपका हो जाता है एक्सपायरी के दिन में, भले और कम में भी मिल जाता है। आपको एक शुरुआत के टाइम में एक चीज़ आपको डिसाइड कर लेना है प्रॉफिट के लिए आपको एक चीज़ क्या डिसाइड कर लेना है कि आपको हमेशा जो है कोई भी एक परसेंटेज डिसाइड कर लेना चाहिए। मान लीजिए अगर आप 10,000 लगाते हैं, ठीक है, 10,000 लगाते हैं और उस जगह पे अगर आपका 1,000 रुपया बन जाता है, ठीक है, 1 के अगर आप बन जाता है और वही पैसा मान लीजिए 1,000 रुपया यहाँ पे बन रहा है, लेकिन वही पैसा धीरे धीरे मान लीजिए 750 रुपया हो रहा है, तो आपको उस ट्रेड से जो है एग्जिट कर लेना है। क्यों एग्जिट कर लेना है? क्योंकि आपका परसेंटेज कम से कम आपका 5% भी अगर डेली अगर आएगा ना, तो 22 सेशन में जो कितना पैसा होगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले कोई भी आप सोच सकते हैं जितना आप ले सकते हैं, 5%, 10%, 20% जितना होगा, सबसे पहले आपको परसेंटेज प्राइस जो है कैलकुलेशन करके प्रॉफिट को जो है डेली लेना है। क्यों लेना है? नहीं तो आपका क्या होगा, मान लीजिए आप 100 रुपया में यहाँ पे एंट्री किए हैं, ठीक है, एंट्री किए हैं और कुछ देर बाद आप जब दिन भर जब आप मान लीजिए एग्जिट कर लिए या फिर ट्रेड छोड़ दिया और जब शाम में आप देख रहा है तो ये 100 रुपये का जो स्ट्राइक प्राइस था ये 250 रुपया हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप देखिएगा कि ये ट्रेड हम लिए थे, लेकिन 100 रुपया में लिए थे और यहाँ पे हम 120 में निकल गए थे, लेकिन जब आप इसको शाम में देखिएगा 250 रुपये चला गया, तो कहीं ना कहीं आपको गिल्टी फील होगा। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि, लेकिन जब आप इसको परसेंटेज वाइज देखिएगा कि यार हमको तो डेली 5% चाहिए या फिर हमको डेली 10% चाहिए या फिर 20% चाहिए, जब आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको इस चीज़ को उतना जो है देख करके गिल्टी फील नहीं होगा। सो इसीलिए आपको जो है परसेंटेज वाइज आपको जो है
प्रॉफिट को लेना है, ठीक है। अभी तो हो गया प्रॉफिट के बाद, अब लॉस आपको कितना लेना है। लॉस भी पर डे आपको, मान लीजिए हम आपको क्या बोले कि एक ही ट्रेड पर डे जो है 1 ट्रेड आपको करना है, ठीक है। एक ट्रेड में मान लीजिए अगर आपका 1000 का अगर आप रिस्क है, ठीक है, तो 1000 का अगर आपका रिस्क है तो आपको कम से कम इससे 1500 से 2000 रुपया का कम से कम आपको जो है ये लेना चाहिए, रिवल लेना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली हर दिन मार्केट अगर आपको मान लीजिए 1500 रुपया नहीं दे रहा है तो क्या आप इसके लिए इंतज़ार कीजिएगा? नहीं। अगर मान लीजिए, या फिर आप यहाँ पे भी ये भी सोच सकते हैं, मान लीजिए आपका 1000 का रिस्क है, लेकिन आपको लगता है कि 500 रुपया आपका अभी तक माइनस हो गया, और अगर आपको लगता भी है कि नहीं ये ट्रेड मेरा अगेंस्ट में जाएगा, तो क्या आप उस जगह पे आप बैठ के इंतज़ार कीजिएगा? आपको इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं, जितना हो सके वहाँ से एग्जिट कर लीजिए, दूसरा दिन कीजिएगा। 1000 के बदले में अगर आपका 500 रुपया जा रहा है तो 500 रुपया तो कहीं ना कहीं तो आपका प्रॉफिट ही हो रहा है। अगर 500 रुपया अगर आप उस जगह से, अगर आप 1000 रुपया का अगर आपका लॉस रहता, और अगर आप 500 से ही अगर आप एग्जिट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं तो 500 रुपया आपका बच रहा है ना। अगर आप यहाँ से अगर एग्जिट नहीं कीजिएगा तो फिर आपका 1000 रुपया चला जाएगा, लेकिन आप वही जगह पे अगर आप एग्जिट कर लेते हैं तो आपको 500 रुपया बच जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना है। आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।